प्लीज स्टडी आवर्स के ऑप्शन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अनाउंसमेंट देने जा रही, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पहले किसी ने दी होती तो मेरे लिए बहुत पॉइंट्स है, वो मुझे मॉक टेस्ट। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी, एक ऐसी जर्नी जो कन्फ्यूजन से शुरू हुई थी और यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंच गई। मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं शेयर करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ आज मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या गलतियाँ की और क्या मैंने सही किया, मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी और कौन सी स्ट्रेटजीज मेरे काम आई और कौन सी स्ट्रेटजीज से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं चाहती हूँ कि आज आप भी अपना जेआरएफ क्वालिफाई करें, लेकिन आप मेजर 5 मिस्टेक्स को अवॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस इतना बड़ा है, मैं कैसे क्वालिफाई करूँगी? क्या मेरे से हो पाएगा ये? क्या मैं इस काबिल हूँ? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप सही पाथ पे, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट अचीविंग। मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। परफेक्ट नोट्स नहीं थे, कोई मेंटर नहीं था, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं भी इधर उधर वीडियोस देखती थी, अलग अलग टीचर्स अलग अलग वीडियोस देखती थी, टेलीग्राम के सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेती थी, जो भी जितने जहाँ रिसोर्सेज मिलते थे उनको वहाँ से पढ़ने की कोशिश करती थी। सबसे बड़ी गलती मेरी जो 5 थी वो आज मैं आपको बताऊंगी, जो आप कभी मत करना। और मुझे लगता था जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। रिसोर्सेज बढ़ते गए, कन्फ्यूजन्स बढ़ते गए, और फिर जाके मेरे को समझ में आया कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चों के पास में रिसोर्सेज का ढेर नहीं, रिविजन्स का रिविजन्स होता है। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था और उसी वक्त मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस किया। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक, मल्टीपल रिसोर्सेज। हर टेलीग्राम की डाउनलोडेड फाइल, हर टीचर की प्लेलिस्ट, और एंड रिजल्ट क्या होता था? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, एक रिसोर्स चूज़ करो और उसी को रिवाइज करो, उसी को ट्रस्ट करो, एंड वो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें 100% सिलेबस आपका कवर हो। दूसरी मिस्टेक, ब्यूटीफुल नोट्स बनाना। ब्यूटीफुल हेडलाइंस, लाइनर्स, नोट्स, अलग अलग हाइलाइटर्स। एग्ज़ाम में नोट्स की ब्यूटी नहीं, कंसेप्ट क्लियरिटी चलती है मेरे दोस्त। तो इसी चीज़ पे फोकस करो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। नोट्स लिखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तीसरी मिस्टेक, कंपैरिजन। मैं हमेशा अपने नियर बाय के साथ कंपैरिजन करती थी और बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करती थी, प्रेशराइज्ड फील करती थी कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन था उसने मुझे बहुत टाइम तक मेरा टाइम वेस्ट किया। ये बिल्कुल मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आज मुझे समझ में आता है कंपैरिजन आपको बेटर नहीं बना। 4th और 5th मिस्टेक, रिविजन्स एंड पीवाई। रिविजन्स और पीवाईक्यूज हमेशा साथ साथ में करना है, क्योंकि जब हम रिविजन्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं या पीवाईक्यूज को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम अपने आप को जज नहीं कर पाते, हम अपने आप को टाइम टू टाइम चेक नहीं कर पाते कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज ही मेन गेम है जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। सो मेरे दोस्त, ये 5 मिस्टेक आप मत करना और इस बार जेआरएफ क्रैक करने में आप इजीली, आसानी से ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। पेपर 1 की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। मैं हर यूनिट सेपरेटली कंप्लीट करती थी। पहले एक यूनिट को कंप्लीट किया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जितनी भी रिसर्च एप्टीट्यूड और जितनी भी रिसोर्सेज थे मेरे पास में, मैं ये नहीं सोचती थी कि सारे रिसोर्सेज कवर करूं। मैंने जितना भी सिलेबस था उस पर फोकस किया और एक एक यूनिट को कंप्लीट किया। यूनिट को कैसे कंप्लीट किया? मैंने यूनिट का पहले सिलेबस कवर किया, फिर उसका मैंने रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैंने उसके पीवाईक्यूज सॉल्व किए, फिर मैंने उसका मॉक टेस्ट भी दिया यूनिट वाइज। स्ट्रेटेजी थी मेरी रीड, रिवाइज, रिकॉल, बिकॉज ये तीनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में कहीं कहीं हमें कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला आज भी काम करता है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 कैसे सॉल्व किया? मेरा पेपर 2 था मैनेजमेंट का, कंपैरेटिवली कॉमर्स मैनेजमेंट का सिमिलर सिलेबस रहता। इसमें मेरा फोकस इंटरलिंकिंग पे था, एप्लीकेशन पे था, कंसेप्ट्स के साथ साथ कैसे एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के साथ इंटरलिंक कर रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, उसको क्लैरिफाई करने पे जाएंगे, तो हो सकता है आप उसको बहुत डीपली दूसरे कंसेप्ट्स के साथ कंपैरिजन विसेस नहीं समझ सकते।
इसीलिए हर कंसेप्ट को इंटरलिंक समझने की कोशिश करना। हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना मेरी हैबिट बन गई थी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि पीवाईक्यू सॉल्व करते करते मुझे समझ में आने लगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और मुझे हर यूनिट में से कौन से कंसेप्ट, कौन सी चीज़ें कितने डीप पढ़नी है, कितना इंटरलिंक करके पढ़ना है। सो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरी ये स्ट्रेटजी बन गई कि पीवाईक्यू सॉल्व किए बिना मैं उस यूनिट को कभी कंप्लीट समझती ही नहीं थी। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता था, मैम आपने जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया? तो मैं सिंपली यही आंसर देती थी कि इसमें कोई पर्टिकुलर आवर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। मैंने कभी रिवीजन के लिए ये आवर्स नहीं देखे, मैंने ये नहीं देखा कि मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, नहीं। जेआरएफ को क्रैक करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी मैटर करती है। रिजल्ट्स सिलेक्शन दिलाते हैं, घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ स्टडी आवर्स के ऑब्सेशन से बाहर निकलिए मेरे दोस्त। अब अगर एक चीज़ मुझे चूज़ करनी हो जिसने मुझे जेआरएफ दिलाया हो, तो मैं चूज़ करूँगी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही था जिससे कंसेप्ट क्लियर हुए, प्लस मुझे वो रिमेंबर रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं उनको इंटरलिंक पढ़ सकी, समझ सकी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप जेआरएफ एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं महीनों की बात करूं तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस स्ट्रेटजी यूज़ करते वक्त आप आराम से 1 से 1.5 महीने अगर कम्प्लीटली फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने पे फोकस करते हैं, तो आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। पीएचडी और यूजीसी नेट तो आराम से निकाल सकते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि पीवाईक्यूज और रिवीजन ये 2 ही मेजर गेम चेंजर है जेआरएफ होल्डर के लिए। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे हम, उतने ही अपने आप को जज कर पाएंगे, क्योंकि जो मेरे फेलियर पॉइंट्स थे वो मुझे मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलते थे कि मेरे मॉक टेस्ट में ही अगर 50 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाऊंगी जेआरएफ में। तो इसीलिए अगर मुझे टॉप 1% बनना है तो मेरा हमेशा गोल रहता था कि 45+ क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में करेक्ट होने ज़रूरी है। तो मैंने फिर चेक किया, अपने आप को एनालाइज किया कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो मुझे मार्क्स नहीं दिला पा रहे हैं, तो उन पे फोकस किया। क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट कौन से कंसेप्ट है जो बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं पीवाईक्यूज में, मॉक टेस्ट में, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलते हैं। हम सिर्फ सिलेबस और थ्योरी के बेसिस पे नहीं रह सकते हैं। रिवीजन हमें कंसेप्ट्स को रिमेंबर करने में हेल्प कर सकता। अब मैं आपको वो एडवाइस देने जा रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पहले किसी ने दी होती तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता। डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा। कभी कभी डिसिप्लिन रखना भी मैंडेटरी है कि आज मुझे पढ़ना है, ये यूनिट कंप्लीट करनी है, तो दैट इज़ द डिसिप्लिन। क्योंकि हर वक्त मोटिवेशन आए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मॉक टेस्ट में मेरे 50 में से 20-25 सही होते तो डीमोटिवेट भी होती थी मैं। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम आपने कितने आवर्स पढ़ाई की या कौन से रिसोर्सेज जिनसे मैं पढूं तो पूरा 100% सिलेबस। मैम पेपर 1 कहाँ से पढूं, पेपर 2 का रिसोर्सेज एक साथ मुझे कहाँ मिल जाएगा? तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये चैनल बिल्ड किया है। मैंने इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनाई है पेपर 1 और पेपर 2 की, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने अलग अलग बुक्स को रेफ़र किया था ताकि मेरा कोई कंसेप्ट रह ना जाए। तो इसीलिए मैंने सारे कंसेप्ट्स क्लैरिटी के साथ में, कीवर्ड्स के साथ में, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के साथ में प्लेलिस्ट तैयार की है। पेपर 1 के सारे प्लेलिस्ट के मेरे पास में वीडियोज़ है जो इस चैनल पे अपलोडेड है, एंड पेपर 2 में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इजीली रेफ़र कर सकते हैं। रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, प्लस माइंड मैप के थ्रू फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। अगर आप जनरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रैंडमली कोई भी वीडियोस, कोई भी रिसोर्सेज पे फोकस करना बंद कीजिए। एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट कीजिए, एक पर्टिकुलर चैनल, एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आज के बाद आप अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। आज के बाद रिवीजन को ही प्रायोरिटी देंगे, पीवाईक्यूज के थ्रू अपने आप को जज करेंगे, मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट और जेआरएफ इम्पॉसिबल नहीं है। हर साल ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आपको अपनी लाइफ में इन फ्यूचर ज़रूर हेल्प होगी। और कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्रैक जेआरएफ।
अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ में अपना सब्जेक्ट भी मेंशन कीजिए। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप बिलीविंग। और याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। सो ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।